मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। समाजवादी पार्टी के वर्करों पर हमला हुआ। उसके बाद से मैं मुसलसल लोगों के फ़ोन के रास्ते में था। पुलिस डिपार्टमेंट का भी फ़ोन मुझे आया। मैं फारहान हॉस्पिटल में आया तो इमरान पे और औसाफ ये दो लोग सीरियस हालत में यहाँ है। डॉक्टर से बातचीत की गई तो ये समझा गया कि सीटी स्कैन वगैरह जो निकाला गया तो उसमें काफ़ी मार लगी है, फ्रैक्चर वगैरह है। और ये लोग जो हैं ये एक तहरीकी लोग ये निहाल साहब के साथ में काम काज किए हैं। ये कभी कानून अपने हाथ में नहीं लेते। हाँ, तहरीक आंदोलन ये सब करते हैं, लेकिन इस तरह से उन पर हमला क्यों हुआ और अलग अलग कई तरह की बातें आ रही हैं। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस सही सिमत में तफ्तीश कर रही है और उसकी तफ्तीश सही सिमत में है। इसलिए जो बातें हमको इधर उधर से मालूम हुई है हमने वो पुलिस तक पहुंचा दी है। तो वहाँ पर ये भी बोला गया कि हथियार भी थे कुछ लोगों के पास बेसबॉल के डंडे, हॉकी ये सब थे। तो कोई आदमी अगर कहीं जा रहा है या कहीं से आ रहा है, किसी ने भी इन लोगों में से कोई हमला किया ऐसा मुझे किसी ने नहीं बताया। और सबसे अहम बात कि सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर है, उसमें सब चीज़ रिकॉर्ड है। हम क्या बोल रहे हैं और क्या दूसरे बोल रहे हैं। हाँ, इन सबको लेकर मैं ऑफिशियल पार्टी का जिम्मेदार होने की हैसियत से कल रात में मैं इस पर ऑफिशियल अपनी बात रखूँगा। आज उनकी तबीयत के मामले में क्या जो है, यानी कहीं पे दूसरे अस्पताल में ले जाएंगे, बड़े अस्पताल में लेंगे, ऐसा कुछ है? ऐसा है कि अभी सिविल में थे, सिविल से द्वारका मनी गए, वहाँ भी नहीं लिया गया, फारहान हॉस्पिटल लाए। मतलब मामला कहीं ना कहीं सीरियस है। और अभी बातचीत में ये समझा कि शायद बाहर जाने की बात हो सकती है। तो अभी मेरे लिए सबसे अहम सवाल ये है कि मेरे पार्टी के जो दो लोगों को ज़्यादा लगी है उनका इलाज जल्द से जल्द और सही सिमत में हो, ये ज़रूरी है। कैसे हुआ, क्या हुआ, वो पुलिस तफ्तीश कर रही है और ऑफिशियल बात में कल बोलूँगा। आए थे जख्मियों को देखने के लिए, तो ये जख्मी कौन है और क्या झगड़ा हुआ है इनका? ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल बयान समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान आप लोगों को देंगे। लेकिन जो हमला हुआ है समाजवादी पार्टी के वर्करों पर, मैं उसकी मरम्मत करता हूँ और कई सवाल हमारे लोगों को मार रही है समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान को, वर्करों को, वही असल में फिरियाद पे वो बताएंगे या पुलिस की पूछताछ में वो बताएंगे ये वहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन अगर हमला डायरेक्ट हो जाता है, जो मैं बात सुन रहा था, ये लोग जाते हैं मस्जिद के पास और हमला डायरेक्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जिन लोगों ने हमला किया वो प्लानिंग में और औजार के साथ, सामान के साथ मौजूद थे। इसका मतलब ये होता है। लेकिन ये सियासी बयानबाजी तक महदूद रहता तो ठीक था। इधर से भी प्रेस हो रही थी, उधर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा था। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी गुजारिश है, अपील है कि प्रेस के जरिए बातचीत चल रही थी, लेकिन इसके अंदर जो शिद्दत पैदा की गई वो मिर्ज़ा गालिब रोड से शिद्दत पैदा हुई। अनीस मिस्त्री जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उनके पोते को वो ट्यूशन क्लास से लाने के लिए गए थे और वहाँ पर भी इस तरीके से मारहान की गई, गाली गलौज की गई थी और वहाँ से इस मामले में शिद्दत आई। पुलिस ने पूरी इंक्वायरी करना चाहिए। जिन लोगों पर हमला हुआ फारहान हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत गहरी चोट आई है, नाजुक हालत है। अब पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए और कड़क से कड़क कार्रवाई करना चाहिए। बहरहाल बात शुरू कहाँ से हुई और ये जो दादागिरी है, ये जो गुंडागर्दी आज हुई, असल में
खुद की इज्जत बाहर ना आ जाए, इसको छुपाने के लिए सब किया जा रहा है। लेकिन जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगर अंधेरे में कुछ काले काम हुए तो जाहिर सी बात, अगर तुम किसी की जातियात पर बोलेगे वो भी तो सामने आएगा। तो सियासत में ये ठीक बात नहीं है, और इस तरीके से गुंडागर्दी जो की जा रही है तो ये शहर बर्दाश्त नहीं करेगा। और अमन चौक जैसे इलाके के अंदर, अमन चौक और उसके इतराफ का जो इलाका है, वहाँ पर शहर के मोअज़्ज़िज़ मौलाना हनीफ अहमद मिल्ली साहब मरहूम, उनका घर है। मौलाना हुसैन अहमद मिल्ली साहब का मकान है। मौलाना अहद अज़हरी साहब का मकान है। वहाँ पर साबिक एमएलए, साबिक सदर बल्दिया मरहूम हाजी शब्बीर अहमद सेठ साहब का मकान है। और एक अच्छी बस्ती है, दीनदारों की, एजुकेटेड पढ़े लिखे लोगों की बस्ती के अंदर इस तरीके से गुंडागर्दी करना, मैं समझता हूँ ये ठीक बात नहीं है। पुलिस ने तय तक जाना चाहिए, सामान कहाँ से आए, कैसे प्लानिंग हुई, सामान कहाँ रखे हुए थे। और जाहिर सी बात, वो सीसीटीवी तो होगा, सीसीटीवी तो होगा। क्या सीसीटीवी के अंदर जो रिकॉर्ड हुआ होगा तो क्या उसको नष्ट कर दिया गया? वो सबूत है, क्या वो नष्ट कर दिया गया? जो सबूत है उसको मिटाने की कोशिश की गई, ये भी पुलिस ने तहकीक करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए सियासत में। आपस के झगड़े ठीक है, महिलाओं के बारे में भी लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। असल में समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार वर्कर बार बार ये बोल रहे थे कि उनकी लीडर शान हिंद साहिबा के खिलाफ में जो ज़बान इस्तेमाल की गई, वो बोल रहे थे बार बार, आप माफ़ी मांग लो, आप माफ़ी मांग लो, आप माफ़ी मांग लो। तो इंसान माफ़ी मांगने से छोटा नहीं होता। जज्बात में जो बोल दिया गया, और एक टाइम नहीं जज्बात में बोला जाता, हमेशा जज्बात में इस तरीके के जुमले का इस्तेमाल किया गया है। समाजवादी पार्टी की जो डिमांड थी वो कोई बड़ी डिमांड नहीं थी, आप माफ़ी मांगो, झगड़ा ख़त्म। लेकिन अड्डरमी करना ये मुनासिब नहीं है। और अगर एक लीडर और एक महिला के ताल्लुक से ऐसा बोला जाता है तो ये भी ठीक बात नहीं है। अगर वर्करों के जज्बात हैं, वो प्रेस लेकर उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने एक जमहूरी मुल्कों के अंदर जो संविधान ने अधिकार दिया, वो आंदोलन करने की बात कर रहे थे। उन्होंने कभी नहीं बोले कि हम डंडा लेके मारेंगे, हम हमला करेंगे, ऐसा कहाँ बोला उन्होंने? तो ये ठीक बात नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम